अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। राम लल्ला की प्रतिमा के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये हजारों सालों तक सुरक्षित रहेगी। लेकिन जिस मंदिर में लाखों करोड़ों भक्त आने वाले हैं, उसकी सेफ्टी के क्या इंतजाम है? क्या होगा अगर पास बहती सरयू नदी ने कभी अपना रास्ता बदल लिया? जानिए, मंदिर निर्माण के दौरान इसके लिए क्या बंदोबस्त किया गया है। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। मंदिर बनाने की तैयारी के दौरान इंजीनियरों को जमीन से कई फीट नीचे तक भुरभुरी मिट्टी मिलती रही। ये अपने आप में बड़ी समस्या थी, क्योंकि इससे नींव कमजोर हो सकती थी। इसके अलावा एक डर ये भी था कि आगे चलकर कुछ सदियों या दशकों में नदी ने अपना रास्ता मोड़कर मंदिर की तरफ कर लिया तो क्या होगा। दरअसल सरयू ने पहले भी करीब 5 बार रास्ता बदला है। नदियों का रास्ता बदलना कोई अचरज की बात नहीं है। लगभग सारी ही नदियां समय समय पर अपना रास्ता बदलती रहती हैं। इसकी वजह किनारों पर या बीच में मौजूद बड़े पत्थर या किसी भी तरह का भारी जमाव होता है। कई बार रुकावट के चलते नदी कई धाराओं में बंट जाती है। भारत में कोसी नदी को सबसे ज्यादा बार अपना रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है। अब तक रिकॉर्डेड साक्ष्य में ये 33 बार रूट बदल चुकी है। इसरो की माने तो अतीत में सरयू नदी ने करीब 5 बार अपना रूट बदला है। पैटर्न को देखते हुए हो सकता है कि आने वाले 500 सालों में एक बार फिर ऐसा हो जाए। ये विनाशकारी न हो, इसका ध्यान मंदिर बनाते हुए रखा गया। नीचे रेतीली मिट्टी की वजह से पहले टेम्पल एरिया की खुदाई करके 15 मीटर तक की मिट्टी हटा दी गई। इसके बाद वहां खास तरह की मिट्टी पाटी गई। इसके ऊपर लगभग 1.5 मीटर तक मेटल फ्री कंक्रीट राफ्ट रखा गया, जिस पर कर्नाटक से आया 6 मीटर मोटा ग्रेनाइट पत्थर रखा गया। इतना सब कुछ केवल नींव की मजबूती के लिए हुआ। एक्सपर्ट्स ने बहुत गहराई से होमवर्क करने के बाद वो डिजाइन बनाया जो नदी के रास्ता बदलने या भूकंप जैसी आपदा में भी श्री राम मंदिर को प्रोटेक्ट कर सके। मंदिर के चारों ओर एक रिटेनिंग वॉल तैयार की गई। ये कंक्रीट की बेहद मजबूत दीवार है जो मंदिर के ऊपर और जमीन के नीचे भी उसे सुरक्षित रखेगी। ये वॉल जमीन के अंदर करीब 12 मीटर लंबी और सरफेस से ऊपर की ओर 11 मीटर की है। इसमें ग्रेनाइट के पत्थर लगे हुए हैं क्योंकि वो पानी को बेहतर तरीके से सोखते हैं। करीब 2.7 एकड़ में फैले मंदिर परिसर को बनाते हुए एक एक बात का ध्यान रखा गया ताकि बड़ी से बड़ी कुदरती आपदा में भी वो सुरक्षित रह सके। मंदिर का मुख्य भवन 57,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। 3 मंजिल के इस भवन, खासकर फाउंडेशन में रत्ती भर भी लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम और पानी की वजह से लोहे की मजबूती कम होती जाती है। यहाँ तक कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का आयरन भी 100 साल से कम उम्र तक रहता है। जॉइंट्स में सीमेंट और चूना गारा का उपयोग नहीं हो रहा है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पर कह चुका है कि मंदिर का तिमंजिला स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो 2500 सालों तक भूकंप रोधी रहेगा। मंदिर निर्माण से पहले बहुत से कंप्यूटर मॉडल बनाए गए ताकि पक्का हो सके कि सबसे मजबूत डिजाइन क्या हो सकेगा। फिर नागर शैली को चुना गया। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का ये स्टाइल अपनी खूबसूरती के अलावा मजबूती के लिए भी जाना जाता है। नागर शैली में मंदिर बनाते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे इसमें मुख्य इमारत ऊंची जगह पर बनी होती है। इस पर ही गर्भगृह होता है, जहां मंदिर के मुख्य देवी या देवता की पूजा होती है। गर्भगृह के ऊपर शिखर और चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है। साथ में कई और मंडप होते हैं जिन पर देवी देवताओं या उनके वाहनों, फूलों की नक्काशी बनी होती है। मध्य प्रदेश का कंधरिया महादेव टेम्पल, कोणार्क और मोढेरा के सूर्य मंदिर प्राचीन नागर शैली में ही बने हैं। इनकी मजबूती और सौंदर्य आज भी बरकरार है।